हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस में। आज हम लोग प्रयास बैच की इस सीरीज में प्रॉफिट एंड लॉस का नेक्स्ट टाइप के सवाल पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमने पिछले दो पार्ट में बेईमान दुकानदार वाले प्रश्न पढ़े थे, उसी को आगे बढ़ाएंगे। बेईमान दुकानदार का ये पार्ट 3 है। बेईमान दुकानदार के तीसरे टाइप का सवाल है। तो देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। और हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? बेईमान दुकानदार। बेईमान दुकानदार में हमें क्या ध्यान में रखना है कि जितना ग्राम वो तौल करके देता है वही एक्चुअल सीपी होती है। जितना ग्राम वो तौल करके देता है वही एक्चुअल सीपी होती है, उसी को क्रय मूल्य मानते हैं। यदि वो 1 किलो के स्थान पे 800 ग्राम दे रहा है तो जो 800 है वो क्रय मूल्य हो जाएगा। जो 800 है वो क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा। यदि वह 1 किलो के स्थान पे 900 ग्राम दे रहा है तो जो 900 है वो उसका क्या बन जाएगा? क्रय मूल्य बन जाएगा। तो जितना वो तौल करके दिया वही उसका क्या बन गया? वस्तु का क्रय मूल्य बन गया। वही उस वस्तु का क्या बन गया? क्रय मूल्य बन गया। वही उसका एक्चुअल सीपी हुआ। ठीक है, ये बात मैंने आपको पहले और दूसरे पार्ट में अच्छे से समझा दी है। अब हम लोग तीसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं बेईमान दुकानदार का। तो सवाल कह रहा है, एक दुकानदार अपने वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। 10% लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार अपने वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, लेकिन वह 20% कम तौलता है। लेकिन वह 20% कम तौलता है। तौलते समय बेईमानी करता है, 20% कम तौलता है। तो वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए। तो वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए। तो वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए। एक दुकानदार अपने वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है, लेकिन वह 20% कम तौलता है। तौलते समय बेईमानी करता है, 20% कम तौलता है। तो वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए। एक्चुअल लाभ प्रतिशत, एक्चुअल प्रॉफिट पूछा है परसेंटेज में। तो हम क्या करेंगे? मान लीजिए उसने 100 रुपये का कोई सामान लाया और 10% फायदा पर बेच रहा है, तो कितने में बेचेगा? 110 रुपये में। 100 का सामान है, 10% का फायदा, यानी कि 100 का 10% होता है 10। 100 का 10% क्या होता है? 10 होता है। तो टोटल 10 रुपये के लाभ में बेचेगा तो 110 रुपये में उस वस्तु को बेचेगा। 110 रुपये में उस वस्तु को बेचेगा। लेकिन क्या कह रहा है? वह तौलते समय 20% कम तौलता है। कितना परसेंट? 20%। तो 100 का 20% होता है 20, यानी कि 20 कम तौला तो 80 तौला। तौलते समय 20% कम तौला तो कितना तौला उसने? 80 तौला। तो एक्चुअल उसका सीपी क्या हुआ? 80 का सामान उसने तौल करके दिया है। अब क्या बताया है कि ये वस्तु कितने की है? 100 की है, लेकिन मैं तुमको इसे 10% लाभ पर दूंगा, 110 रुपये पर दूंगा। अब तौलते समय वो क्या कर रहा है? जो वस्तु दे रहा है वो 100 की नहीं दे रहा है, वो 20% कम तौल रहा है, यानी कि 80 की वस्तु दे रहा है। तौलते समय जो वस्तु दे रहा है वो कितने की दे रहा है? 80 रुपये की दे रहा है। तो 80 रुपये का वस्तु कितना में उसने बेच दिया? 110 रुपये में। 80 रुपये का वस्तु उसने 110 रुपये लिया और बोला ये 100 का वस्तु है, मैं तुम्हें 110 में दूंगा। लेकिन जो वस्तु वो बता रहा है कि 100 का है, वो 100 का नहीं है। उसने 20% कम तौला है। वो वस्तु कितने का है? 80 रुपये का है। तो 80 रुपये का सामान जो उसने बेचा है कितने में बेच दिया है? 110 रुपये में। कितने में बेच दिया है? 110 रुपये में। तो ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया। तो प्रॉफिट हुआ 30 का। तो प्रॉफिट गुणे 100 बटा में सीपी।
प्रॉफिट गुणे 100 बटा में सीपी, प्रॉफिट गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य। अब यहाँ से आ जाएगा 37.5% का एक्चुअल लाभ हुआ, 37.5% का एक्चुअल लाभ हुआ। ठीक है, वास्तविक लाभ जो हुआ वो कितने का हुआ? 37.5% का। नोट कर लीजिए। हमने क्या किया, हमने मान लिया वो वस्तु 100 की है तो 10% लाभ पर बेचेगा तो 110 में बेचेगा, लेकिन जो वस्तु वो बता रहा है 100 की है, 20% कम भी तौल रहा है, यानी कि वो कितने वाली वस्तु दे रहा है? 80 रुपये वाली वस्तु 100 बताकर 110 में बेच रहा है। 80 रुपये वाली वस्तु को 100 बताकर 110 रुपये में बेच रहा है, यानी कि उसका एक्चुअल जो कॉस्ट प्राइस है उस वस्तु का वो कितना है? 80 रुपया है। तो सीपी 80 है, अब बेचा कितने में? 110 रुपये में, तो 30 रुपये का फायदा हुआ। तो प्रॉफिट गुणे 100 बटा में सीपी क्या है? घर से उसने कितने का सामान दिया है? 80 रुपये का, तो 80 को नीचे लिख देंगे, ये इसकी सीपी हो जाएगी। 1 0 से 1 0 कट गया। 3/8 का परसेंटेज होता है 37.5%, 3/8 का परसेंटेज होता है 37.5% का लाभ हुआ। ये उसका वास्तविक लाभ है, उसको 10% का लाभ नहीं हुआ। 10% तो ग्राहक के नज़रिए से हुआ कि ग्राहक के नज़रिए से 10% कमा रहा है, लेकिन वो 10% नहीं कमा रहा है, वो तौलते वक्त भी बेईमानी कर रहा है 20% का। तो टोटल कितना कमा रहा है वो? 37.5% का उसे टोटल लाभ हो रहा है। एक्चुअल जो उसको लाभ हो रहा है वो कितने का हो रहा है? 37.5% का। ये जो लाभ दिया है ये एक्चुअल लाभ नहीं है। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा, मिटा देते हैं। दूसरा सवाल, एक दुकानदार अपने वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, 20% लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार अपने वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, लेकिन वह 20% कम तौलता है, लेकिन वह 20% कम तौलता है, तो उसका वास्तविक लाभ बताइए। तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए, वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए। तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए। एक दुकानदार है, अपने वस्तु को कह रहा है 20% के लाभ पर बेच रहे हैं, यानी कि वो ग्राहक से कह रहा है ये 100 रुपये की वस्तु है, मैं तुमको 120 में दूंगा। 20% लाभ का मतलब ये हुआ कि वो 100 की वस्तु को कितने में बेच रहा है? 120 में बेच रहा है। लेकिन वो तौलते समय 20% कम तौल रहा है, यानी कि 20% कम, यानी कि 80 का सामान दे रहा है। कितने का सामान दे रहा है? 80 रुपये का सामान दे रहा है। बता रहा है कि इसका दाम 100 रुपये है और मैं तुम्हें 20% प्रॉफिट यानी कि 120 रुपये में इस वस्तु को बेच दूंगा। लेकिन वो कितने का वस्तु दे रहा है? एक्चुअल में वो 80 रुपये का वस्तु दे रहा है। 20% कम तौला तो 100 का 20% 20 हो गया, तो 80 रुपये की वस्तु दे रहा है। कितने में बेच दिया? 120 रुपये में बेच दिया। तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 40 का। तो 40 गुणे 100 बट्टा में सीपी, 40 गुणे 100 बट्टा में सीपी लाभ प्रतिशत आ जाएगा। ये 2 बार में कटा तो 50% का उसको वास्तविक लाभ हुआ, 50% का उसको वास्तविक लाभ हुआ। नोट कर लीजिए।
हमने क्या किया, 100 का सामान 120 में बता के बेच रहा है, 20% का लाभ कमा रहा है, और वो 20% कम तोल रहा है, यानी कि 100 का वो सामान नहीं, वो सामान कितने का है, 80 का है, और 80 के सामान को उसने 100 बताकर 120 में बेच दिया। 80 के सामान को उसने कितना बताया, 100 बताया, अब बेच कितने में दिया, 120 में बेच दिया, यानी कि 40 का उसने रुपए का फायदा लिया। तो फायदा गुणे 100 बटा में सीपी, फायदा गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य, ये लाभ प्रतिशत का फार्मूला होता है। ये लगा दिया हमने, आंसर पा गया 50%। चलिए नोट कर लीजिए, आशा करता हूं अब आपको समझ में आ गया होगा। तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे, मिटा देते हैं। अगर हानि कहता, अगर वो है ये कहता 20% हानि पर बेच रहे हैं, तो 100 का सामान कितने में बेचता, 80 में, और 30% का घपला कर रहा है, तो 70 का सामान 100 बताकर 80 में बेचा, तो अभी भी उसे 10 का फायदा हो रहा है। तो फायदा गुणे 100 बटा में सीपी, ये लाभ प्रतिशत का फार्मूला है, फायदा गुणे 100 बटा में सीपी। क्या कहा, उसने अपने वस्तु को 20% हानि पर बेचा, 20% हानि पर बेचा, तो 20% हानि का मतलब क्या हुआ, 100 का सामान कितने में बेच रहा है, 80 में बेच रहा है, लेकिन तौलते वक्त 30% कम तौला, तो कितना तौला, 100 के जगह कितना तौला, 70 तौला, तो 70 का सामान उसने 100 बताकर 80 में बेचा, तो कितने में बेच दिया, 80 में। कितने का सामान था वो, 70 रुपए का सामान था, तो इस बीच 70 का सामान जब उसने 80 में बेच दिया, तो कितने का फायदा हुआ, 10 का फायदा हुआ। तो फायदा गुणे 100 बटा में सीपी। तो आपको ये भी दे सकता है कि दुकानदार इतने प्रतिशत हानि पर बेच रहा है, तो हानि देगा तो क्या करेंगे, वो तब भी वही काम करेंगे। चलिए सवाल कह रहा है तीसरा, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 5% हानि पर बेचा, 5% हानि पर बेचा, लेकिन उसने 24% कम तौला, लेकिन उसने 24% कम तौला, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए, वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए। तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए। एक दुकानदार अपने वस्तु को 5% की हानि पर बेचता है, तो 100 का सामान कितने में बेचेगा, 95 में बेचेगा। 5% हानि का मतलब कितने में बेच दिया, 95 में बेच दिया। लेकिन तौलते समय क्या हुआ, तौलते समय उसने 24% कम तौला, यानी कि 76, कितना तौला, 76 का सामान दिया। 24% कम यानी कि 76 रुपए का सामान दिया, कितने में दिया, 95 में दिया। जब हानि का है तो क्या करेंगे, घटा देंगे और बाकी प्रोसेस वही करना है, ठीक है। तो 76 और 95 कितने का डिफरेंस है, 76 में खरीदा है और 95 में बेच रहा है, तो कितने का डिफरेंस है, 19 का डिफरेंस है। तो 19 का लाभ हुआ गुणे 100 बटा में सीपी क्या है, सीपी है 76, तो काट देंगे 25% का उत्तर आ जाएगा। उसने 25% एक्चुअल में लाभ हुआ। वो बता तो रहा है हम हानि पर बेच रहे हैं, तुम घर के हो इसलिए हम तुमको 5% कम में दे रहे हैं, 5% नुकसान सह के दे रहे हैं,
लेकिन एक्चुअल में वो क्या कर रहा है, 24% कम तौल रहा है। यानी कि एक्चुअल जो सामान दिया है 95 का बता करके उसने कितने का सामान दिया है, 76 रुपए का सामान दिया है। अभी भी उसको 19 रुपए का क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। 95 में बेचने पर भी उसको 19 रुपए का फायदा हो रहा है। हालांकि उसने घाटा पर बेचा है, 5% के हानि पर बेचा है, लेकिन उसका एक्चुअल जो लाभ हो रहा है वो 25% लाभ हो रहा है। वो घाटा में नहीं है, उसको लाभ हुआ है। उसको क्या हुआ है, लाभ हुआ है। कितने प्रतिशत का, 25% का लाभ हुआ है। कैसे हुआ है, उसने 95 वाली जो वस्तु है वो कितने वाली वस्तु दिया, 76 वाली वस्तु को 95 में बेचा है। 76 रुपए वाली वस्तु को कितने में बेचा है, 95 में बेचा है। तो 19 का उसको फायदा हुआ, तो फायदा गुणे 100 बटा में सीपी, तो यहां से 25% उत्तर आ जाएगा। नोट कर लीजिए। चलिए, तो आपको ये पार्ट अब समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में डिसऑनेस्ट शॉपकीपर यानी कि बेईमान दुकानदार के अगले टाइप के सवालों के साथ।